प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। तो माता आदिशक्ति के, जगदम्बा के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम हैं और जिनका श्रवण करने से या जप करने से माता की असीम दया कृपा होती है और जीवन सुखद सफल होते हैं और शुभ मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो जो प्रभावशाली दुर्लभ सहस्त्र नाम है माता के वो है महाविद्या, जगन माता, महालक्ष्मी, शिवप्रिया, विष्णु माया, सुभा, शांता, सिद्धा, सिद्ध, सरस्वती, क्षमा, कांति, सर्वमंगला, हिंगुला, चंडिका, दांता, पद्मा, लक्ष्मी, हरिप्रिया, प्रभा, ज्योत्सना, पार्वती, त्रिपुरा, नंदिनी, नंदा, सुनंदा, सुखवंदिता, यज्ञ विद्या, महामाया, वेद माता, सुधा, धृति, प्रीति, प्रथा, प्रसिद्धा, मृडानी, विंध्यवासिनी, सिद्ध विद्या, महाशक्ति, पृथ्वी, नारद सेविता, पुरोहित, प्रिया, कांता, कामिनी, पदम लोचना, प्रहलादिनी, महामाता, दुर्गा, दुर्गति नाशिनी, ज्वालामुखी, सुगोत्रा, ज्योति, कुमुदवासिनी, दुर्गमा, दुर्लभा, विद्या, स्वर्गति, पूर्वासिनी, अपर्णा, सांबरी, माया, मृदिरा, मृदुहासिनी, कुलवागीश्वरी, नित्या, नित्य क्लिन्ना, कृशोदरी, कामेश्वरी, नीला, विरुंदा, वाहिनी, वासनी, लंबोदरी, महाकाली, विद्या, विद्येश्वरी, नरेश्वरी, सत्या, सर्व सौभाग्यवर्धनी, संकर्षणी, नारसिंगी, वैष्णवी, महोदरी, कात्यायनी, चंपा, सर्व संपत्ति कारिणी, नारायणी, महानिद्रा, योग निद्रा, प्रभावती, प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा तारा, मधुमती, मधु, चिराड़, वसधर, हरकारा, कालिका, सिंहवाना, ओंकारा, वसधर, हरकारा, चेतना, कोपनार, कृति, अर्धबिंदु, धरा, धारा, विश्वमाता, कलावती, पद्मावती, सुवस्त्रा, प्रबुद्धा, सरस्वती, कुंडासना, जगदात्री, बुद्ध माता, जिनेश्वरी, जिन माता, जितेंद्रा, शारदा, हंसवाना, राज्य लक्ष्मी, वशटकारा, सुधाकारा, सुधात्मिका, राजनीति, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, क्रियावती, सबदूती, सत्यपरायणा, सिंधु, मंदाकिनी, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, विपाशा, कावेरी, सतद्रुका, सरयू, चंद्रभागा, कौशिकी, गंडकी, सुची, करमनासा, चरमवती, नर्मदा, देविका, वेत्रवती, वितस्ता, वर्धा, नरवाहना, सती, पतिव्रता, साध्वी, सुचक्षु, कुंडवासिनी, एक चक्षु, सहस्त्राक्षी, सुश्रोड़िक, भगमालिनी, सेना श्रेणी, पताका, सुव्यूहा, युद्ध कांक्षणी, पताकरी, दयारंभा, विपच्ची, पच्चक्रिया, परापर, कला, कांता, त्रयशक्ति, मोक्षदायिनी, ऐन्द्री, माहेश्वरी, ब्राह्मी, कौमारी, कुलवासिनी, इच्छा, भगवती, शक्ति, कामधेनु, कृपावती, वज्रायुधा, वज्रहस्ता, चंडी, पराक्रमा, गौरी, सुवर्ण, वर्णस्ति, संहारकारिणी, एकानेका, महेज्या, सतबाहु, महाभुजा, भुजंग, भूषुरा, भुजा, भूषा, षटचक्र, क्रमवासिनी, षटचक्र भेदिनी, श्यामा, कायस्था, कायवर्जिता, सुस्मिता, सुमुखी, क्षमा, मूल प्रकृति, ईश्वरी, अजा, बहुवर्णा, प्रोसार्थ, प्रवर्तनी, रक्ता, नीला, सीता, श्यामा, कृष्णा, पीता, कर्बुरा, क्षुदा, तृष्णा, जरवृद्धा, तरुणी, करुणालय, कला, काष्ठा, जिनमें से माता का जो एक नाम है वो है तृष्णा। भारतीय दर्शन के संदर्भ में तृष्णा का अर्थ होता है कि प्यास, इच्छा और आकांक्षा। तो माता में उनके भक्तों के कल्याण की ही तृष्णा होती है और जो भक्त उनका ध्यान लगाता है, उनके चरण चरण में अपना ध्यान लगाकर अपनी अर्जी लगाता है, तो उसकी जो आकांक्षा है, उसकी जो तृष्णा होती है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जर वृद्धा, माता का एक नाम जर वृद्धा है। जर का अर्थ होता है पुराना और वृद्धा मतलब तो बूढ़ा होता है। तो माता ने जब जरूरी नहीं वह सुंदर ही रूप ले, जब उन्होंने वृद्धा का रूप लिया था या जिसका कार्य वह वृद्ध रूप में, बुढ़िया के रूप में श्रद्धा करती हैं, तो इस कारण से माता का एक नाम जर वृद्धा भी है क्योंकि वह यह रूप भी धरती हैं। तरुणी, युवती रूप में रहने के कारण जगदम्बा का नाम तरुणी पड़ा। और करुणालय भी माता को कहा जाता है क्योंकि वह असीम दयामय है और भक्तों पर अपनी दया कृपा को रखने वाली, सदैव दया दृष्टि रखने वाली अपने निश्चल भक्तों पर, इस कारण से माता का नाम है करुणालय। यदि भूल हो जाती ही है तो क्षमा मांगना चाहिए, जिससे वह तुरंत ही करुणालय रूप अपना दिखाकर भक्तों पर अपनी दया कृपा प्रदान करती हैं। कला, किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से कुशलता के साथ करना, पूरी तरह कुशलता के साथ करना ही कला है। और माता का यह नाम है कला क्योंकि
जब वह कोई कार्य करती हैं तो कुशलता पूर्ण करती हैं। जैसे किसी भक्त की कोई कामना हो, इच्छा हो, तो वह जो मांग रहा हो वही मिले यह आवश्यक नहीं। माता जो देती हैं वह अच्छा देती हैं, वो कल्पना और सोच से भी जो परे हो वह देती हैं, सबसे अच्छा देती हैं। तो इसलिए उनका नाम है एक कला, क्योंकि जो भी भक्त के कार्य करती हैं वह पूर्ण कुशलता के साथ करती हैं। माता का एक नाम पड़ा काष्ठा, और काष्ठा का अर्थ है चरम सीमा या स्थिति, उत्कर्ष या ऊंचाई। तो यह सब गुण होने के कारण उनका नाम काष्ठा है। और इसी प्रकार से ठीक उन्होंने अपने भक्तों के जीवन में जब उनका भक्त ऊंचाई पे उत्कर्ष पर होता है तो यह जगदम्बा की साक्षात कृपा होती है। और इन सब गुणों के कारण ही जगदम्बा का एक नाम काष्ठा भी पड़ा, क्योंकि उत्कर्ष, ऊंचाई, मान सम्मान सब वही है। तो माता का एक नाम काष्ठा भी है।